बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। जी जनाब, सफ़ेद जी के एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब हमारा फ्री सेमिनार है और सेमिनार है जनाब इंटेलिजेंस ऑपरेटर, जो पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच में जॉब आई थी उसके ऊपर। आज के सेमिनार के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है, आपके पेपर जो है वो आपको कैसे आएगा, और आपके जो सिलेक्शन के जो मराहल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जी जनाब, पहले ये बता दें कि आप तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? अच्छा जी, देखें जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर की ये जो जॉब है ये पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की जॉब है। स्पेशल ब्रांच जो होती है ना, ये जो कहीं भी कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर जाता है, वज़ीर आज़म जाता है, सीएम जाता है, कहीं भी कोई जाता है तो वो पहले क्या होता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि भाई आपकी सिक्योरिटी क्लियर है, या कोई भी एक पूरा जो हमारा ज़िला होता है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। तो इनकी एक तो यूनिफॉर्म जॉब नहीं होती, इनका ना ही वो ट्रेनिंग होती है जिस तरह बाकी लोगों की ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग ज़रूर होती है, इनकी ट्रेनिंग जस्ट 4 माह की होती है। अभी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद अब आपने एक तो वेबसाइट के ऊपर जो है आप लोग मतलब है कि वो रहेंगे, वेबसाइट के ऊपर आप लोग वेबसाइट के ऊपर आप एक्टिव रहेंगे। वेबसाइट के साथ साथ आपने जिस स्टेशन के ऊपर अप्लाई किया है, लाइक दैट आपका स्टेशन जो है जी जनाब एसएसपी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी है, तो आप रावलपिंडी जहाँ आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है उसके सामने नंबर भी लिखा हुआ हो, तो उस नंबर के ऊपर आपने कॉल करके पूछना कि सर हमारी रनिंग कब है या आगे क्या करना है। तो याद रखिएगा, पहले रनिंग होगी, रनिंग जो लोग क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद उनका टेस्ट होगा। इसकी हाइट मेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये आपको इस्तिस्ना हासिल है, यानी आप सेहतमंद हो, काम कर सकते हो, और इसके लिए हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जो होता है वो तो नॉर्मल हर बंदे को होता है, चाहे सिविलियन में भी आप चले जाएं, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि आपने रनिंग क्लियर करने के बाद आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट किस चीज़ का होगा, ठीक है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जनाब आप अच्छे नंबर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। अगर आप अच्छे नंबर ले लेंगे तो आपकी सिलेक्शन सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो फुल हैं, और अगर आप जनाब नंबर जो है बहुत कम लेते हैं तो फिर सेलेक्ट होने के लिए जो है ना बहुत चांस कम हो जाते हैं। यानी आप अपने मेरिट पे नौकरी लें, और मेरिट पे नौकरी लेने के लिए आपको चाहिए आप अपनी तैयारी जो है प्रॉपर अच्छी तरह से करें। आपका जो टेस्ट होगा वो किस किस बुनियाद पर हो सकते हैं, इसका मैं जनाब यहाँ पे सिलेबस लिख देता हूँ। इंटेलिजेंस ऑपरेटर, सबसे पहले जनाब अगर आपने वो जो ऐड है उसके अंदर पढ़े तो उन्होंने लिखा है जी जनरल नॉलेज। नंबर फर्स्ट पे क्या है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को हम आम अल्फाज में जीके कहते हैं, यानी जी के, ठीक। जनरल नॉलेज। उसके बाद वो लिखता है कि जनाब के बुनियादी इंटेलिजेंस। नंबर 2 पे बेसिक इंटेलिजेंस। नंबर 3 पे वो लिखता है कि जनाब पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर का मतलब क्या होता है बड़ा? पाक स्टडी, मतलब पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान स्टडी। नंबर 4 पे देखें जनाब इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी। नंबर 5 पे जनाब हमारे पास इंग्लिश। अच्छा जी, नंबर 6 पे जनाब करंट अफेयर, करंट अफेयर। नंबर 7 पे जनाब साइंस, जिसको हम ईडीएस आम अल्फाज में कहते हैं, या इसको साइंस कहते हैं, यानी एवरीडे साइंस। जो आम हालात में जो हम इस जनरल जब बेसिक साइंस पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं ईडीएस, एवरीडे साइंस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने नंबर 8 पे है कंप्यूटर। ये वही सिलेबस है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, सेम वही सिलेबस है तकरीबन।
अच्छा, इसके बाद जनाब उसने बता दिया नंबर 9 पे उर्दू। ठीक हो गया। उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जनाब नंबर जहाँ पे 10 डाल दें, जहाँ पे इंग्लिश लिख दें। इसके आगे देखें ना तो वो क्या कहते हैं बोला, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन, ठीक हो गया। तो ये हमारा जनाब सिलेबस है, ठीक है। अब हम इस सिलेबस को करते हैं डिस्कस कि इस सिलेबस के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आ सकती है और आपने क्या क्या चीज़ को याद करना है, कैसे तैयार करना है। सबसे पहले है जनाब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज होता है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है और ये जनरल नॉलेज जनाब इतना वसी है कि बंदा तो ख़त्म हो सकता है लेकिन नॉलेज नहीं ख़त्म हो सकता। खैर, इस जनरल नॉलेज के अंदर लाइक दैट हमारे पास जनाब 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट के अंदर हर कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं, हर मुल्क के कौन सा कैपिटल है, कौन सा उसकी करेंसी है, उसका कौन सा करंट प्राइम मिनिस्टर है, उसके कौन सी अहम तरीन खसूसियात हैं, और ये चीज़ें सारी जो है हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, एक बात मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैथ इसमें नहीं है क्या, तो मैथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैथ के बारे में आपको बताता हूँ कि मैथ के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी। मैथ भी इसमें अंदर है। ये जो मैंने लिखा है ना बेसिक इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली मैथ ही है, ठीक है। अच्छा जी, खैर हमारे पास जनाब आगे देखें कि जनरल नॉलेज के अंदर मैं बता रहा था, जनरल नॉलेज के अंदर 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनके अंदर जनाब जितने मुल्क हैं, उसके अंदर जितनी लेक्स हैं, उनके अंदर जितने रिवर्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके अहम तरीन पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी अहम तरीन ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे हमारे जनरल नॉलेज के हिस्से हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो अहम तरीन ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई लाइक दैट UNO है, ILO है, स्टेट वर्ल्ड बैंक है, IMF, ये सारी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जनाब हमारे पास क्या चीज़ें बोला, ये जनरल नॉलेज है। ये पहले नंबर पे हमने इसको डिस्कस कर किया। अभी मैं तमाम लोगों का ये सारा बता दूं, फिर मैं वॉल्यूम को करूँगा अनम्यूट, फिर आप लोगों ने सवाल पूछने, फिर मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट है बेसिक इंटेलिजेंस। बेसिक इंटेलिजेंस या बेसिक मैथ एक ही बात है। लाइक दैट मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो कहता है कि जनाब के ए पर्सन रीच, या बल्कि एक सवाल है कि एक हवाई जहाज़ कराची से इस्लामाबाद 1.5 घंटे में आता है लेकिन वापस वो 90 मिनट में जाता है, 90 मिनट में पहुंचता है, तो वो कैसे पहुंचेगा? हालांकि 1.5 घंटे में भी 90 मिनट होते हैं और 90 मिनट में भी 90 मिनट होते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे सामने लाइक दैट जी स्क्रीन क्लियर नहीं है, जिनको स्क्रीन क्लियर नज़र नहीं आ रही ना, वो जनाब थोड़ा सा लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। जिनको स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही थोड़ा लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। और जिनको आवाज़ का इशू आ रहा है, आवाज़ का जिनको इशू आ रहा है जनाब, वो क्या करें बोला, लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड ऑडियो बटन, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना, ठीक है, तो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, हमारा सवाल है जनाब बेसिक इंटेलिजेंस। बेसिक इंटेलिजेंस के ऊपर बिल्कुल सिंपल मैथ के सवाल आ सकते हैं, सीरीज आ सकती है, हमारे पास रेशो आ सकती है, प्रपोर्शन आ सकता है, एवरेज आ सकते हैं। तो ये हमारे इंटेलिजेंस के सवाल होगा, ठीक है। यानी ये मैथ का हिस्सा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे MATH मैथ थोड़ी मुश्किल होती है, इंटेलिजेंस के सवाल बहुत आसान होते हैं मगर थोड़े इंटेलिजेंट मतलब टेक्निकल होते हैं। पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडी का मतलब है सिर्फ पाकिस्तान के अबाउट। अगर इंडो पाक हिस्ट्री होती तो फिर जनाब जब तो पाकिस्तान बनना स्टार्ट हुआ और उसके बाद, लेकिन पाकिस्तान स्टडी 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2023 तक कितने प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, कितने प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के अंदर माउंटेन रेंजेस, पाकिस्तान का रिवर्स, पाकिस्तान के लेक्स, पाकिस्तान के अंदर जनाब कितने सूबे हैं, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा पाकिस्तान स्टडी के अंदर। इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात जो है आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातम नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान पाक के अंदर जितने टोटल 114 सूरतें हैं, टोटल 30 सिपारे हैं कुरान पाक के अंदर, कितनी मदनी सूरतें हैं, कितनी मक्की हैं, टोटल गज़वात, जंगें, और इसके अलावा
खुलफ़ राशिदीन का दौर और बनु उमय्या का दौर, ये सारी चीज़ें इस्लामियात का पार्ट है। ठीक है, इस्लामियात ये हमने डिस्कस कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद है इंग्लिश। देखिए जी, इंग्लिश के अंदर हमारे पास उसने बताया जी इंग्लिश उर्दू कंप्रीहेंशन, ये भी बता दूं, बट इंग्लिश के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, इंग्लिश के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वोकैबलरी आ सकती है। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनियम द फलां वर्ड्स, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ फलां वर्ड, यानी कोई भी लफ्ज़ होगा उसका उलट पूछा जाएगा या हम मुतरादिफ पूछा जा सकता है। तो ये सवाल जो है आपका इंग्लिश सिनोनियम या एंटोनियम का पार्ट होगा। इसके बाद है करंट अफेयर। करंट का मतलब होता है यानी रोज़मर्रा के हालात। जैसे मैं कहता हूँ करंटली पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है कौन सा, इस्लामाबाद है। करंटली पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, अनवारुल हक काकड़ है। पाकिस्तान का करंटली चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपको पता है कादी फैदी साहब। तो इसको कहते हैं करंट अफेयर। करंटली जनाब करंट जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का कौन सा है, जो बाइडेन। तो यानी ये एक करंट अफेयर का पार्ट होते हैं, जो चीज़ मौजूद होती है ना उस वक्त, वो करंट है। ठीक है, साइंस, साइंस के अंदर जिस बंदे ने जनाब एफएससी की हुई है या मैट्रिक साइंस के साथ की हुई है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके अंदर हम विटामिन्स को डिस्कस करेंगे, प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो बेसिक मैथ होती है उसको डिस्कस। नेक्स्ट कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर उसने बड़ी वादे बताया कि कंप्यूटर के अंदर जनाब एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर जनाब क्या क्या चीज़ होती है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, और इसी तरह हमारे सामने जनाब एमएस एक्सेस है या नहीं वो मैं चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, ये तीन चीज़ें उसने बता दी हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर के बेसिक कौन कौन से हो सकते हैं, और कंप्यूटर के बेसिक भी पेपर में आते रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी हमारे सामने है नेक्स्ट कंप्यूटर हो गया। उर्दू, उर्दू के जनाब हमारे पास जो इम्तियाज़ शैद की बुक है, जैसे जी उर्दू के पहले मुसन्निफ़ कौन है, सबसे पहले गज़ल किसने लिखी। ठीक है, इसी तरह उर्दू को बरसगीर की ज़बान का कब दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी तरह यानी उर्दू के अंदर जो बेसिक चीज़ें ना, हमने बड़ा डीपली नहीं पढ़ना, बेसिक जो चीज़ें ना वो आ सकती हैं। लेकिन यहाँ कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन बहुत आसान होती है, अगर आप थोड़ा सा सीख लेंगे ना आपके पूरे नंबर पूरे हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जनाब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास ना एक उर्दू की कंप्रीहेंशन जो होगी वो उर्दू में होगी, और इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशन होती है वो इंग्लिश में होगी। एक पैरा दिया जाएगा, उस पैरे में से आपने सवाल चूज करना, यानी ये पैरा दिया जाएगा, उसके बाद उस पैरे को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके नीचे सवालात दिए जाएंगे, उन सवालात का आपने जवाब देना होगा, और सवालों के जो जवाब दिए होंगे वो नीचे ऑप्शन में भी मौजूद होंगे, यानी जवाब भी ऑप्शन में मौजूद होंगे। बट आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। कंप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लाइक दैट मैं कहता हूँ जनाब, मैं आपको एक मतलब जल्दी चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बादशाह मस्जिद लाहौर, बादशाह मस्जिद लाहौर के बादशाह मस्जिद के अंदर जनाब जो भी चीज़ें मौजूद है ना, आप उसके बारे में हर चीज़ पढ़ते हैं। बादशाह मस्जिद का कितना रकबा है, कितने रूम्स हैं, कितनी विंडो है, कौन क्या है, आल नाल आपको पता चल गया। अब उसने नीचे सवाल पूछा कि बादशाह मस्जिद का रकबा कितना है, तो आपने तो ऊपर पढ़ लिया है, नीचे जवाब भी मौजूद है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये एक इंतहाई आसान तरीका है, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो इंग्लिश का पैरा दिया होगा, नीचे सवालात होंगे, सवालात के जवाब होंगे, आप आराम से चूज कर सकते हैं। तो खैर ये वाले दोनों चीज़ें जो है ना, ये 5-5 नंबर के आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। 5 का ये होगा, 5 का ये होगा, 10 नंबर हो जाएंगे, या ज़्यादा 10 नंबर भी हो सकते हैं, एक उर्दू भी 10, इंग्लिश भी 10, बट ऐसा नहीं होगा 5-5 नंबर का, क्योंकि बाकी भी पोर्शन है। तो ये हमारे पास सिलेबस है इंटेलिजेंस ऑपरेटर का। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे आपने सेमिनार को पहली बार ज्वाइन किया है, तो हमारा पेज है स्पेस, ये फेसबुक पेज है स्पेस जीके एकेडमी। आपने फेसबुक के ऊपर सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने वहाँ देखना है कि हमारे स्टूडेंट पीपीएससी के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर आपको एक अंदाज़ा होगा कि हम आपको किस तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये हमारा सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के ऊपर अगर किसी बंदे ने कोई बात करनी है, तो मैंने वॉल्यूम को अनम्यूट किया है, तो आप लोग अपना वॉल्यूम अनम्यूट करें और मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन,
जी जनाब, अगर किसी ने कोई सवाल करना है इस सिलेबस के ऊपर तो अभी बता दें, या क्लियर है सार कुछ? जी जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ट्रांसलेशन और होती है, कंप्रीहेंशन और होती है। कंप्रीहेंशन का मतलब है मुख्तसर करना किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके, ठीक है ना। कंप्रीहेंशन के अंदर एक पैराग्राफ दिया, जी जी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में सवाल के जवाब मौजूद होंगे और आप मौजूद करना। कंप्रीहेंशन में ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे हमारी इंग्लिश में प्रेस ही होती है, कंप्रीहेंशन अलग होती है, ट्रांसलेशन अलग होती है। अगर आपने इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट किया हो या सॉरी CSS का इंग्लिश ग्रामर का पेपर अटैम्प्ट किया हो, उसमें ये सेम वही चीज़ तो है, ठीक है। तो इसमें ये अलग चीज़ होती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन जनाब? नहीं नहीं, मेरे बात सुनो ना, हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है ना, उसमें हमारे पास कंप्यूटर की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में क्वांटिटेटिव जो उसने पूछा ना, ये एक्चुअली कंप्यूटर की मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, लाइक दैट मैथमेटिक्स जो हमारे सवाल आते हैं, तो वो हम कर लेंगे। मतलब आपका सिलेबस यही वाला है, ठीक है ना। एनी अदर क्वेश्चन जनाब? जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? इसका स्क्रीन शॉट लें, इसका तमाम लोग स्क्रीन शॉट लेके मुझे सेंड कर दें, जिसका सही होगा मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। चलें, अच्छा जी, अब मैं आप वाली म्यूट कर दें यार। अच्छा जी, हमारी जो क्लास होगी वो कितने टाइम की होगी और हम आपको कैसे टेस्ट लेंगे, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। हमारी क्लास होगी जनाब 1 घंटा और 20 मिनट की। ये मिनट हो गए और ये आवर हो गए, ठीक है। ये हमारी जो क्लास होगी, इस क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो बंदा क्लास नहीं ले सकता, फॉर एग्जाम्पल आगे पीछे होता है, तो बाद में ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी और रिकॉर्डिंग से आप क्लास को अच्छी तरह जनाब आप समझ के उसका क्लियर कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग के साथ आपको क्लास के स्क्रीन शॉट भी मिलेंगे। जैसे हमने अभी लिखा था, स्क्रीन शॉट बना लिया, ये हम ग्रुप में ऐड करेंगे, तो इसलिए हम इसके स्क्रीन शॉट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी लेक्चर होगा ये डेली, हमारी क्लास जनाब होगी मंडे से लेकर मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी 5 दिन। क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास के स्क्रीनशॉट, प्लस आपको जितने मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले हम लेंगे पाकिस्तान स्टडी का टेस्ट, पाक स्टडी का टेस्ट लेंगे, फिर हम लेंगे इस्लामियात का टेस्ट लेंगे, और ये जो टेस्ट हम लेंगे ना, ये 4 टेस्ट लेंगे। ये 4 टेस्ट इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो साइंस है, इसके 3 टेस्ट हो जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके, 3 इसके। उर्दू के जो टेस्ट होंगे ये हमारे पास जो हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें से लेंगे। इसी तरह हम वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड जीके, इसके टेस्ट लेंगे, तकरीबन 8 टेस्ट लेंगे, क्योंकि इसमें से सवाल ज़्यादा आते हैं पेपर में। इंग्लिश के भी टेस्ट होंगे आपके, कंप्यूटर के कम आपके 6 टेस्ट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो डाटा है वो ज़्यादा आएगा पेपर में, ठीक है। 6 से 7 टेस्ट होंगे। ये तकरीबन हम टोटल 40 दिन के सेशन के अंदर टोटल टेस्ट हमारे कितने होंगे? टोटल टेस्ट होंगे हमारे इंशाल्लाह ताला 35, और टोटल लेक्चर होंगे वो भी 35, लेक्चर भी और टेस्ट भी, ये भी 35 होंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जनाब जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 35 लेक्चर होंगे, 30। तो ये याद रखिएगा, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, स्क्रीन शॉट मिलेंगे, ये आपको आपके पास पड़ी होंगी हर वक्त, जब मर्जी चाहे देख लें। इस दौरान आपकी रनिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपका पेपर नज़दीक आ चुका होगा, ठीक है। और अगर आपका पेपर कुछ दिन आगे चला गया तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे,
मतलब 40-45 तक ले जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है ख़राब ना हो, ठीक है। लेकिन आपकी जो फ़ीस हो चुकी होगी वो उसके बाद हम फीस आपसे ले लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट प्रॉपर देंगे और क्लास प्रॉपर लेंगे, कोई आप एक छुट्टी भी नहीं करेंगे, तो पास होने की मेरी तरफ से गारंटी होगी। पास होंगे और अच्छे नंबर में पास होंगे। हमारे पास जो भी बंदा पास होता है ना, वो ऐसे मतलब पास नहीं होता, उसके 75 से ऊपर नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो भी हम आपसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट का पहले पीडीएफ के अंदर डाटा भेजेंगे, पीडीएफ डाटा। ये डाटा आपको पहले मिलेगा, उसको आपने टेस्ट कैसे देना होगा, ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई, स्क्रीन शॉट आ गया, ये पीडीएफ डाटा आ गया। एक दिन के लिए आपने इसको मुकम्मल याद करना है, एक दिन। अगले दिन के जनाब 3 बजे, राइट टाइम 3 PM, 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप किसी भी वक्त इस टेस्ट का लिंक आएगा ग्रुप के अंदर, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, नाम लिखेंगे और टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट आप 3 बजे दें, 10 बजे दें, कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी, जब आपका टाइम हो। टेस्ट पूरे 50 सवाल होंगे आपके पास सामने, उस 50 में से हर सवाल के 2 नंबर होंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का टेस्ट आपने सबमिट कर देना है और आप आगे थोड़ा सा ऑप्शन होता है व्यू सिक्योर, आप उस सिक्योर को व्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो टेस्ट याद किया है मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। अगले दिन इस टेस्ट का रिजल्ट आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा और पूरी तरतीब से कि सबसे ज़्यादा नंबर वालों की लिस्ट ऊपर होगी, थोड़े वालों को काम नीचे होगी, सबका रिजल्ट जो है ग्रुप में कंबाइंड शेयर किया जाता है। ये हमारी रूटीन होगी। हम आपको ये जो 5 दिन क्लासेस होगी, ये वाली 5 दिन क्लासेस होगी, इसके अंदर हम एक हफ्ते के अंदर हम आपको 2 दिन आपको जो है जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे, एक दिन आपको पाकिस्तान स्टडी पढ़ाएंगे, एक दिन इस्लामियात पढ़ाएंगे और एक दिन हम आपको इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, ठीक हो गया, और प्लस उर्दू, ये एक ही दिन में पढ़ाएंगे क्योंकि इसके अंदर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये नोट्स होंगे और कंप्यूटर के नोट्स दिए जाएंगे, वो आपको नोट्स दे के समझाया जाएगा। इसके अंदर थोड़ा डाटा लिखना होता है, तो ये हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो तो बता सकते हैं, एनीवन हमारे पास। जी जी बोलें, जी आप बोलें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आप बोलें, जिसने क्वेश्चन करना है आप बोलें। हाँ शबाद बोलो। जी अब आ रही है। मैंने आपको बताया 40, ये टोटल हमारे 35 टेस्ट होंगे और 35 लेक्चर होंगे। 40 दिन का ये सेशन है, 40 दिन। जी मैं आपको कहूँ 4 महीने का सेशन है, आपको पेपर से पहले हो जाएगा ये हमने, ठीक है ना। ये 40 दिन का सेशन है और इंशाल्लाह ताला अगर आप डेली का काम डेली करेंगे, आपका नाम होगा लिस्ट में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हम ऐसे डेट जी फीस का मैं आपको ना मैसेज करता हूँ ग्रुप के अंदर। फीस इसकी जो होगी 6,000 रुपये फ़ीस होगी। अब देखें ना, हमने आपके टेस्ट भी साथ लेने हैं, लेक्चर भी साथ देने हैं आपको। फिर हमारा ये सिस्टम है कि हम आप फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं, हमारा सिर्फ पीपीएससी का जनरल नॉलेज के ग्रुप में 120 स्टूडेंट हैं और वो तकरीबन पिछले 4 माह से पढ़ रहे हैं तहसीलदार के ग्रुप में। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्लास लेने वाले चंद लोग होते हैं। वजह क्या है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करके उनको भेज देते हैं और वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी होती है कि वो किसी और से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसने अगर खुद फीस भरी है तो वो खुद ही देखेगा। लेकिन हम उसको कभी ये पाबंदी ऐड नहीं करते कि जनाब आपने कोई किसी शेयर कर दिया तो कोई मसला नहीं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? नहीं मैं सिर्फ अकेला पढ़ूंगा। मैंने पीएमएस सीएसएस के एग्ज़ाम 2 बार मैंने पीएमएस के एग्ज़ाम दिए थे, 2015 में, 2015-14 में। तो मैंने पीपीएससी के तकरीबन ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम पास किए हुए हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अबूर है। जैसे सब्जेक्ट आ जाता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं वन पेपर, ठीक है। वन पेपर का मतलब ये है 10 सब्जेक्ट, ये जो मैंने पहले लिखे थे आपको,
इन वन पेपर की पहले तैयारी करते हैं, फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके आप क्लियर होते हैं। अगर आपका एक पोर्शन भी ढीला है ना, आपका नाम नहीं आ सकता वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपने प्रॉपर तैयारी करनी है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जी जनाब, अदर क्वेश्चन? मैंने आपको जितने सवाल यहाँ पे क्वेश्चन बताया थे ना पहली स्क्रीन के अंदर, बस सारे पढ़ाऊंगा आपको। हमारा जब लेक्चर शुरू होगा ना, मैं आपको बताऊँ, लेक्चर जब शुरू होगा ना, सबसे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे, उसके बाद हम 4 से 5 सवाल मैथ के करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, चपाक स्टडी, जो भी हमारा शेड्यूल में लेक्चर होगा। लेकिन इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस मैथ हमारी डेली होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़े मुश्किल हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मैथ के हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं और वो हम अपनी क्लास के स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। 22 लेक्चर पढ़े हुए हैं हमारे, और वो हमने जस्ट स्टूडेंट के लिए किए हैं, ताकि जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो वो जनाब उस मैथ के ऊपर जो है सीख के उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको जनाब रूल का नहीं पता होता, जमा नफी पहले करना है या मल्टीप्लाई पहले करना है या माइनस पहले करना है या डिवीजन पहले करना है, उनको भी मैथ हमारी अच्छी तरह आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी जनाब, एक सवाल मैं कर देता हूँ इंटेलिजेंस क्वेश्चन के हवाले, ठीक है ना। एक सीरीज है, जी जनाब, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, आप में से कोई बंदा बताए। यहाँ पे हाँ जी, अब देखें, जिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है थोड़ी बहुत, या जिनको पता है उनको पता है, ये मंथ के नेम है जनाब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आपको जनाब वो बता देगा कि जैसे हमारे पास जो है सीरीज के सवाल होते हैं, या जिस तरह मतलब वो इस तरह छोड़ देता है, लाइक दैट, सवालिया निशान है मल्टीप्लाइड में जनाब 25 इज इक्वल टू 30% ऑफ 550, इनको आपने टैली करना है किस तरह, मतलब ये छोटे मोटे सवाल आते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल जनाब आपकी तरफ से? नहीं नहीं, मैं जो चीज़ मैं आपको 40 दिन में जितने भी पढ़ाऊंगा ना, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो आपकी तैयारी होगी ना, ये आपकी टेस्ट की तैयारी नहीं होगी, ये आपके इंटरव्यू की तैयारी है, ठीक है। पढ़ाने का मकसद होता है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो। कल को आप टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू में बैठे हो, वो आपसे पूछें जी हाँ जी आप फलां चीज़ के बारे में क्या जानते हैं, वो आप MCQ में तो नहीं बताएंगे ना, आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप बताएंगे सही तरह से, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने पूरी डिटेल में जवाब देना होता है, तब जाकर सिलेक्ट होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट टाइम 5000 वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, उसमें ना किसी बंदे ने सिफारिश करवा के लड़कों के नंबर लगवा दिए 96। तो नंबर इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा था ना, वो आज खुद उसने मतलब इंटरव्यू लिए स्टार्ट में, तो इंटरव्यू सबसे पहले उनके लिए गए जिनके नंबर सबसे ज़्यादा थे। अच्छा, उनको सामने बिठाया, उन बच्चा वो कहते हैं जी आजी साहब कहते हैं कि एडिशनल आईजी थे, वो कहते हैं जी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपने बहुत अच्छे नंबर लिए, बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, बड़े इंटेलिजेंट है आप तो आपको तो वैसे कोई और काम करना चाहिए था, आप इतने इंटेलिजेंट हैं। खैर, उसके बाद वो इंटरव्यू पे आया, उसने 5 सवाल के 5 के 5 बच्चे को लाया। उसको ना वहाँ से शक हो गया, उसने कि ये कैसे हो सकता है, एक बच्चा 96 नंबर ले रहा है और इसे मैंने बेसिक बेसिक सवाल किए, वो भी वही सवाल किए जो पेपर में दिए थे हमने, और वो उसके नहीं आते। उसने फिर तीसरे बच्चे को बुलाया, उसका भी सेम मसला। बिल आखिर वो पूरा का पूरा इंटरव्यू कैंसिल हुआ, पूरी की पूरी लिस्ट कैंसिल हुई। वो फिर उनको बता दिया कि जनाब मुझे फ़लाँ ने कराया, उसने फ़लाँ कराया। तो लिहाजा ये चीज़ें जनाब, आपने जितने नंबर लेने अपनी मेहनत से लेने, और फिर इंटरव्यू में उतना ही परफॉर्म करना होता है जितनी आपकी मेहनत की होती है। अगले बंदे जो बैठे होते हैं ना, उनके CSP ऑफिसर होते हैं, उनको पता होता है इसने कितनी मेहनत की है। जी जनाब, क्लास ख़त्म होने में हमारे पास चंद मिनट हैं, आपने कोई सवाल करना हो तो आखिरी बता दें। एनीवे, मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा, हमारी बाकायदा क्लास जो है परसों से स्टार्ट होगी। कल की हमारी छुट्टी होगी, परसों एतवार वाले दिन हमारी पहली क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास की टाइमिंग होगी जनाब
7:15 से लेकर 8:30 तक। ठीक है, ये क्लास की टाइम। बाकी मैं क्लास की जो टाइम टेबल है वो भी आपसे शेयर करूँगा अभी। क्लास को ज्वाइन करने का तरीका, जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे, कल का दिन होगा रजिस्ट्रेशन का, परसों से हमारी पहली क्लास होगी। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे 40 टेस्ट जो होंगे ना, ये टेस्ट को हम जो आपको फॉरन में मॉडल पेपर भेज रहे हैं ना, हम आप पहले मॉडल पेपर पर टिक लगाएंगे, उनकी कैम स्कैनर के ऊपर कैम स्कैनिंग करके फिर आपको शेयर करेंगे। डाटा आपको जो प्रोवाइड करेंगे ऐसा डाटा नहीं होगा आम डाटा, बहुत ही अथेंटिक और वेरीफाइड डाटा होता है। फिर वो आपने पढ़ना होता है, उसमें कोई सवाल ऐसे आ जाते हैं जनाब जो रिपीट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, फिर हम उसको चेक करके भेजते हैं। यानी आपकी ये टेस्ट है, हमारे पास टेस्ट देने वाले स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हम 1500 रुपये पर मंथ फीस लेते हैं टेस्ट से, कम अज़ कम 100 से ऊपर स्टूडेंट है। तो ये टेस्ट भी आपके साथ ही है ना, फ्री है, टेस्ट भी आपने देना है, क्लास भी आपने लेनी है, सारी चीज़ें आपकी ग्रुमिंग हो रही है। फिर आपने ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे तो आपने कोई भी सवाल पूछना है, उस सवाल का भी आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। समझ आ गई बात की? जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी जी नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ वही बंदा करवा सकता है कि जो बंदे को रेलिवेंट बंदा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं लास्ट टाइम जो है ना पीपीएससी के पेपर दे कर आया था, डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन रावलपिंडी का। ठीक है, उसका मेरिट रुका है जनाब 75.25। ठीक है, अब मेरे नंबर है 74.25, एक नंबर रहेगा। अब मुझे पता है ना कि जनाब उन्होंने पेपर कैसे लेना, तो मैंने उसके मुताबिक ही आपको तैयारी करवानी है ना। उसके अंदर वो क्या तब्दीलियाँ कर रहे हैं, मैं इसलिए यानी ये 18 ग्रेड की सीट थी तो इसलिए मैंने टेस्ट दिया था। तो लिहाजा ये चीज़ें आपको जनाब, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है, फिर आपको जब रिजल्ट मिलता है फिर आप देखते हैं कि जनाब ऊपर वाली लिस्ट में सब जो नाम आ रहा है, ये लिस्ट में मेरा नाम भी होना चाहिए। फिर अगले दिन आप इससे ज़्यादा तैयारी करते हैं। ठीक है, चलें जनाब, ये हमारा सेमिनार वाइंड अप होता है। बाकी जो बातें होंगी मैं ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर देता हूँ, और हमारा इंटेलिजेंस का ग्रुप अलहदा होगा, बाकी जो क्लास में स्टूडेंट मौजूद हैं उनका जैसे चलता रहेगा। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें और ख़ुद भी जनाब ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।